अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अफवाज को सियासी गुफ्तगू में ना घसीटा जाए, तर्जुमान पाक फौज का बयान। कहा कि पाक फौज और उसकी क़यादत को सियासी मामलात में घसीटने की दानिस्ता कोशिश की गई। कुछ सियासी शख्सियात, चंद सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सोशल मीडिया और दीगर फोरम्स पर अफवाज को सियासत में घसीट रहे हैं। हकीकत के बरखिलाफ हतकामेज़ और इश्तियाल अंगेज़ बयानात निहायत नुकसानदेह हैं। मुल्क के बेहतरीन मफाद में अफवाज को ऐसे गैर कानूनी और गैर अखलाकी अमल से दूर रखा जाए। तवक्को है कि सब कानून की पासदारी करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की दोनों मीटिंग में वाज़ेह तौर पर कहा गया कि इमरान हुकूमत के खिलाफ गैर मुल्की साजिश नहीं हुई। बैरूनी साजिश के तहत हुकूमत हासिल करने से बड़ा कुफ्र नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान ने पैंतरा बदल दिया है और अब कहते हैं कि जुलाई से उन्हें साजिश का इल्म था। मुल्क में अमरीका मुखालिफ किसी बयानिए की गुंजाइश नहीं। अमरीकी सदर बाइडन की कॉल आई तो शुक्रिया, ना आई तो भी शुक्रिया। इमरान ने चीन जैसे देरीना दोस्त को भी नाराज़ कर दिया। इस्लाहात के बाद आइंदा इंतखाबात का सोचेंगे। PTI का लॉन्ग मार्च पुरअमन हुआ तो खुश आमदीद, वरना राना सनाउल्लाह ने लाहे अमल बता दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाज़ेह पैगाम। कहा कि आर्मी चीफ की तकर्री का मामला मेरिट पर सीनियरिटी को मद्देनजर रख कर किया जाएगा। इमरान खान हुकूमत ने मुल्क का भट्टा बिठा दिया है। तारीख के सबसे बड़े बजट खसारे का सामना होगा। साबिक हुकूमत ने IMF से तेल महंगा करने का मुआहदा किया। नाअहली की वजह से बिजली का बहरान पैदा किया, खाद बहरान पैदा किया, जिससे गंदम दरामद करनी पड़ेगी। तुम भिखारी हो, तुम हो। आपने, अगर आप समझते हैं कि हम आपके खातिर अमेरिका की गुलामी करेंगे, किसी पैनल में ना रहो। इस्लामाबाद में 20 के बाद जब मैं कॉल दूंगा तो सारी कौम इस्लामाबाद पहुंच के एक पैगाम देगी, इंपोर्टेड हुकूमत। अमरीकी साजिश के तहत मुसल्लत इंपोर्टेड हुकूमत नहीं मांगते। ये जितने मर्जी कंटेनर लगाएं, 20 लाख लोग इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इमरान खान का एबटाबाद में जलसे से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर तंज करते हुए कहा कि आटा सस्ता करने के लिए अपने कपड़े न बेचें, बल्कि बाहर से अपना पैसा वापस ले आएं। शहबाज शरीफ करप्ट, भिखारी, बुज़दिल और ड्रामेबाज है। अमेरिका को मुशर्रफ जैसा सरबराह चाहिए, इसलिए कभी डीजल और कभी बिलावल को मार्च करने का कहता है। ना हम किसी सुपर पावर को मानते हैं और ना किसी के जूते पॉलिश करते हैं। हमें पाकिस्तान की आवाम के लिए प्रोजेक्ट्स चाहिए। तुम्हारी तरह कशकोल लेकर भिखारियों की तरह अपनी मुल्क की इज्जत को रोनते हुए लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाए। ये फर्क है तुम्हारे में और शहबाज शरीफ में। तो अगर कोई चोर है, कोई झूठा है, कोई साजिशी है, कोई करप्ट है और कोई इल्ज़ाम तराशी, बोहतान, इंतशार, नफरत, जिसने मुल्क में अदम इंतशार और अदम एतमाद मुल्क के अवाम के लिए में फैलाया है, तो उसका नाम इमरान खान। चोर, झूठा, भिखारी और साजिशी अगर कोई है तो वो इमरान खान है। ये कंटेनर वाली गुफ्तगू इसलिए कर रहा है ताकि कोई कारकर्दगी का न पूछे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान को जवाब। कहा कि शहबाज शरीफ किसी लोटे के वोट से वज़ीर आज़म नहीं बने। इमरान खान ने हमेशा इदारों को अपनी सियासत में घसीटा। फराह खान ने इमरान खान के असासों में इजाफा किया। पंजाब में होने वाली सारी लूट मार का इन्हें हिसाब देना होगा। इमरान इनसे, अवाम से पाकिस्तान को भिखारी बनाने का जवाब मांग रहे हैं। रहनुमा MQM नसरीन जलील सिंध की गवर्नर बनेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को समरी भिजवा दी। नसरीन जलील सूबे की दूसरी खातून गवर्नर होंगी। पीपल्स पार्टी कराची और हैदराबाद की निज़ामत MQM को देगी। सिंध हुकूमत ने 3 वजारतों से भी नवाजा जाएगा।
वज़ीर-ए-आज़म ने लाहौर में सलीम मेमोरियल ट्रस्ट अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि गलत सियासत से फलाही कामों को धचका पहुंचा। मैंने परवेज़ इलाही के अच्छे कामों को आगे बढ़ाया। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए ज़ाती मफादात से बालातर होकर सोचना होगा। गुज़िश्ता हुकूमत का फलाही मंसूबों को तातुल में डालना कौमी मफादात के मुनाफी है। PKLI को सियासत की भीड़ चढ़ा दिया गया। पाकिस्तान दौराहे पर खड़ा है। तमाम सियासी जमातों को इकट्ठे होकर एजेंडा बनाना होगा जिसका मकसद मईशत की बहाली और कानून की हुक्मरानी हो। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का सुंदस फाउंडेशन में थैलेसीमिया के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब। कहा, आज भी यहाँ इंसाफ नहीं मिलता, आज भी शहरियों को बुनियादी हुकूक नहीं मिल रहे। वज़ीर आला ने ज़ेरे इलाज बच्चों में तहाइफ भी तकसीम किए। पाकिस्तान को बचाना है तो इलेक्शन करवाना है। शेख रशीद का एबटाबाद में जलसे से खिताब। कहा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की किस्मत में जेल है। कल एक ऐसा शख्स कह रहा था कि वो कपड़े बेच देगा, लेकिन उसके कपड़े तो बिलावल भी नहीं खरीदेगा। डीजल सदर मुमलिकत बनना चाहता है। मेरे खिलाफ 11 मुकदमात बन चुके हैं, लेकिन मैं घबराने वाला नहीं। इमरान खान पाकिस्तान की बका की तहरीक चला रहे हैं। शहबाज शरीफ के कपड़ों से मेहनत के पसीने की खुशबू आती है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का शेख रशीद को जवाब। कहा, शांगा वाला खादिम पाकिस्तान बनी गाला वाला सियासी शैतान है। एक मांग रहा है और दूसरा आवाम को दे रहा है। मूंसा में शीश पर ग्लेशियर पिघलने से हसनाबाद नाला बिखर गया। पाकिस्तान और चीन को मिलाने वाला पहला पुल बह गया। स्टील का मुतबादिल पुल पहुंचा दिया गया है और वेले से फसलें और मकानात तबाह हुई हैं। मुवासलाती निज़ाम भी तहस नहस हो गया। पावर प्लांट्स को भी नुकसान पहुंचा। रास्ते बंद होने से इमदाद में मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शीश पर ग्लेशियर से तबाही पर हंगामी इक़दामात का हुक्म। मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान पहुँचाने की हिदायत कर दी। वफाकी इदारों को भरपूर मावनत का कह दिया। कहा, हसनाबाद पुल का मुतबादिल तैयार किया जाए। पावर प्लांट्स जंगी बुनियादों पर बहाल किए जाएँ। अखराजात वफाक अदा करेगा। दरियाए सिंध में पानी की शदीद कमी, नहरें भी सूखने लगी। फसलों की तबाही का खतरा मंडलाने लगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह सखर बैराज जा पहुंचे। विफाक से शिकवा किया। 20 साल से पानी के मुआहदे पर अमल नहीं किया जा रहा। नाला कैनाल पर पानी चोरी रोकने के लिए रेंजर से दरख्वास्त की है।